पीपल आर ऑलवेज लाइंग बट द चार्ट इज ऑलवेज राइट। लोग हमेशा झूठ बोलते रहते हैं लेकिन उनकी कुंडली झूठ नहीं बोलती। अगर आप बुध को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप उसके विचारों को आइडेंटिफाई कर लेंगे, मंगल को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके एक्शंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे, शनि को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके साइकोलॉजी को जान जाएंगे, उसके कर्म करने के तरीके को जान जाएंगे, चंद्रमा को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो मन के अंदर कंटिन्यूसली क्या बदल रहा है, क्या चल रहा है, इमोशंस कैसे हैं उसको जान लेंगे, राहु को देखेंगे तो फ्यूचर प्लान समझ में आ जाएगा, केतु को देखेंगे तो पास्ट लाइफ से कौन सी हैबिट्स को कैरी कर रहा है वो समझ में आ जाएगा, शुक्र को देखेंगे तो लव इंटरेस्ट समझ में आ जाएगा। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप चार्ट को किस तरीके से रीड कर सकते हैं, लगन को किस तरीके से स्टडी करना होता है, इसके बारे में मेजरली फोकस कर यही सीखने की कोशिश करेंगे। द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज, कई बार क्या होता है कि हम चार्ट तो खोलते हैं लेकिन चार्ट खोलकर कुछ भी समझ में नहीं आ पाता क्योंकि स्टेप्स डिफाइंड नहीं होती है, स्टेप्स क्लियर नहीं होती है। तो उन्हीं स्टेप्स को क्लियर करेंगे। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मुझे बहुत ही अमेजिंग एस्ट्रोलॉजर ने कही थी, पीपल आर ऑलवेज लाइंग। लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, लोग हमेशा छल कपट करते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे योग, कुछ ऐसी टेक्निक्स भी शेयर करूंगा जिसको देखकर आपको एटलीस्ट एक बेसिक अमूमन अंदाजा आ जाना चाहिए कि इंसान का पर्सपेक्टिव किस तरीके से काम कर रहा है, इंसान सोचता किस तरीके से है, राइट। अगर आप बुध को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप उसके विचारों को आइडेंटिफाई कर लेंगे, मंगल को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके एक्शंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे, शनि को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके साइकोलॉजी को जान जाएंगे, उसके कर्म करने के तरीके को जान जाएंगे, चंद्रमा को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो मन के अंदर कंटिन्यूसली क्या बदल रहा है, क्या चल रहा है, इमोशंस कैसे हैं उसको जान लेंगे, राहु को देखेंगे तो फ्यूचर प्लान समझ में आ जाएगा, केतु को देखेंगे तो पास्ट लाइफ से कौन सी हैबिट्स को कैरी कर रहा है वो समझ में आ जाएगा, शुक्र को देखेंगे तो लव इंटरेस्ट समझ में आ जाएगा। ये एक सिंपल फॉर्मेट मैं आपको बताना चाहता हूं आज की कुंडली को देखते कैसे हैं। तो पहला स्टेप क्या है किसी भी कुंडली को देखने का, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस सेंटेंस को। सबसे पहले आपको असेंडेंट को डिकोड करना होता है। असेंडेंट इज योर फिजिकल एग्जिस्टेंस। आपकी जो एग्जिस्टेंस है, फिजिकल एग्जिस्टेंस, आपकी सोल की एग्जिस्टेंस, आपकी मेंटल एग्जिस्टेंस, ऑल एंड एवरीथिंग इज असेंडेंट। The planet which is sitting in your ascendant is the ruler of your chart, is the king of your chart. ये राजा है आपके चार्ट का। Second most important sentence of this video. The first house will tell what will happen to all the other houses. The first house will tell what is going to happen to all the other houses. एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। पहला भाव आप खुद हो, आपका एग्जिस्टेंस है, आपका पर्सपेक्टिव है, आपकी सोच है, आपकी विचारधारा है, आप कैसे हो, शरीर हो, बौना है आपका शरीर, आप लंबे हो, बाल है नहीं है, जो भी है, ये आपका पहला भाव है। अब जिस भी भाव का मालिक आपके पहले भाव के अंदर आकर बैठ जाता है वो आपकी विचारधारा बन जाती है, वो आपका थॉट बन जाता है, वो आपका शरीर बन जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं तो थोड़ा क्लियर होगा। किसी की कुंडली के अंदर 8th लॉर्ड लगन के अंदर आकर बैठ गया। 8th लॉर्ड इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर, जो कि उसके लगन के अंदर आकर बैठ गई। अब ये इनसिक्योरिटी और फियर जो है उसके लगन का हिस्सा बन चुकी है। ऑफ कोर्स अलग अलग डिक्टिव्स है, यहाँ पर उच्च का होकर बैठा है, लग्नेश 10th के अंदर जाकर बैठ गया, तो योग अलग अलग प्रकार के बनते हैं, लेकिन हम एक नॉर्मल योग के बारे में बात कर रहे हैं। 8th लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। अब इसके मन के अंदर फियर है, तो ये पैसा जब भी कमाएगा ना, तो पैसे के बारे में सेकंड हाउस के अंदर वो यही सोचेगा कि मैं पैसा बचा लूं या किसी ऐसे प्रोफेशन को चूज करने की कोशिश करूं जहां पर ज्यादा रिस्क टेकिंग एपेटाइट कम हो। क्यों? क्योंकि उसके लगन के अंदर फियर आकर बैठा हुआ है, तो वो पैसे कमाने के अंदर भी उस फियर का एक बहुत बड़ा इंफ्लुएंस प्ले होगा। उसी तरीके से तीसरा भाव करेज का है, इनिशिएशन का है। ऐसे इंसान को इनिशिएट करने के अंदर दिक्कत आएगी क्योंकि लगन के अंदर फियर है। ऐसा इंसान जो होगा जिसका 8th लॉर्ड लगन के अंदर है, वो घर प्रॉपर्टी खरीदेगा चौथे भाव के अंदर, तो क्या सोचेगा प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कि मैं जो प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, मेरे को ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जिसके अंदर रिस्क कम हो, जिसके अंदर आगे जाने के बाद मेरे को बेनिफिट्स देखने मिले। मैं ऐसे एरिया के अंदर प्रॉपर्टी नहीं लूंगा जहां पर बहुत सारे दूसरे कास्ट के लोग होंगे। वो कंफर्ट को प्रेफर करेगा, वो सिक्योरिटी को ज्यादा प्रेफर करेगा क्योंकि उसका जो लगन है, उसका जो बेस है, उसका जो असेंडेंट है, वहां पर ही एक सिक्योरिटी का प्लांट आकर बैठा है जो कि इनसिक्योरिटी को कंट्रोल करता है बेसिकली, राइट। उसी तरीके से ऐसा इंसान अगर पंचम भाव के अंदर क्रिएटिव भी होने की कोशिश कर रहा है तो वो क्रिएटिविटी भी दायरे के अंदर रहकर ही करेगा। वो ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं कुछ जाकर आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ज्यादा कर लेता हूं, नहीं। अष्टम भाव के अंदर वो फियरफुल रहेगा चीजों को करने के लिए। ये वही अष्टम भाव का मालिक लगन के अंदर बैठा हुआ है। मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा गायक है, बहुत ही अमेजिंग गायक है। तो हम काराओके के लिए जाते हैं तो मैं उसको बोलता हूँ गाना गाओ जाकर। तो वो कब गाना गाता है? जब हम 6-7 लोग हम लोग ही होते हैं बार के अंदर, तभी वो गाना गाता है। जब बाकी के गोरे आने शुरू हो जाते हैं तो वो गाना गाना बंद कर देता है। खैर ये खुद भी गोरा ही है, लेकिन तो भी
बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज एट्थ लॉर्ड इज इन द लग्ना। क्रिएटिविटी के एक्सप्रेशन के अंदर भी क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है? क्योंकि लगन के अंदर अष्टम भाव का मालिक आकर बैठा हुआ है, राइट। अब उसी तरीके से किसी का फिफ्थ लॉर्ड लगन के अंदर आकर बैठा हुआ है, किसी का पंचम भाव का मालिक लगन के अंदर आकर बैठा हुआ है, तो वो पैसे कमाने के अंदर भी क्रिएटिव तरीका ढूंढेगा, बोलने के लिए भी क्रिएटिव तरीका ढूंढेगा, आर्ट पोएट्री करेगा। सेकंड हाउस के अंदर पैसे कमाने के अंदर भी बोलेगा कि मेरे को पैसा ऐसे ही नहीं कमाना है, ही विल हैव समथिंग क्रिएटिव इन इट। अगर कहीं पर इनिशिएट करना है, करेज लेना है, तो ऐसे ही करेज नहीं लेगा, एक क्रिएटिव करेज लेने की कोशिश करेगा। वो चौथे भाव के अंदर अगर घर बनाएगा तो उसके घर के अंदर आपको क्रिएटिविटी झलक कर देखने मिलेगी। वही प्रकार के लोग होते हैं जो आप देखेंगे ना कि दीवार के ऊपर टेबल को फ्लैट लगा देते हैं, इंटीरियर को क्रिएटिव तरीके से डिजाइन करते हैं, कॉम्पैक्ट स्पेसेस के अंदर जो है बेसिकली सारी चीजों को फिट करने की कोशिश करते हैं। वो उसी तरीके से सोचेगा, क्योंकि पंचम भाव का मालिक लगन के अंदर आकर बैठा है, उसके सोचने का तरीका ही वो है। द फर्स्ट हाउस विल टेल यू व्हाट विल हैपन टू अदर हाउसेस। छठे भाव के अंदर अगर रोग ऋण शत्रु से भी उसको डील करना है तो वहां पर वो इंटेलिजेंस का उपयोग करेगा, क्रिएटिविटी का उपयोग करेगा। ही विल यूज हिज क्रिएटिविटी देयर, ही विल यूज हिज माइंड देयर कि किस तरीके से मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इस रोग ऋण शत्रु से बाहर निकल सकूं, राइट। तो आपके लगन को आइडेंटिफाई करना इंसान के सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी का 10th लॉर्ड लगन के अंदर आकर बैठा हुआ है तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर्म है उसके लिए। फॉर एवरीथिंग देयर इज अ सोल्यूशन, द सोल्यूशन इज ओनली हार्ड वर्क, बिकॉज उसको वही समझ में आएगा, उसको बातें समझ में नहीं आएंगी। कुल दीपक योग इसीलिए कहा गया है 10th लॉर्ड इन लगना। व्हाट इज इट बेसिकली? कि द पर्सन विल ओनली अंडरस्टैंड एक्शंस। द पर्सन को क्रिएटिव एस्पेक्ट कम समझ में आएगा, वो बोलेगा कि पहले एक्शन लो, एक्शन नहीं दिख रहा है तो कुछ भी नहीं है। तो यही जिसका 10th लॉर्ड लगन के अंदर आकर बैठा हुआ है, तो वो घर के अंदर सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देगा? वो बोलेगा कि घर की दीवारें कैसी है, बिल्डिंग कितनी पुरानी है, कितनी बिल्डिंग नहीं है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी नींव कितनी गहरी है। क्योंकि 10th लॉर्ड लगन के अंदर आकर बैठा है, उसको हर चीज का बेसिस चाहिए। इस बिल्डिंग का कितना नाम है, कौन से लोग इस बिल्डिंग के अंदर आकर रहते हैं, किस प्रकार की विसिनिटी है आसपास, क्या आसपास मंदिर है नहीं है, ये सारी चीजें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि यहां पर कौन सा म्यूजिक बजता है या कौन से कल्चर के अंदर। इट इज नॉट लाइक 5th लॉर्ड। तो 10th लॉर्ड लगन के अंदर आकर बैठ गया तो वो बाकी जिन घरों को देखेगा उसका नजरिया जो होगा वो 10th हाउस के जैसा ही हो जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। 12th लॉर्ड किसी का लगन के अंदर आकर बैठ गया, राइट, तो अब उसका पर्सपेक्टिव कैसा हो गया? 12th लॉर्ड लगन है, खोया खोया चांद है, एलिस इन वंडरलैंड है ये इंसान। द पर्सन इज एलिस इन वंडरलैंड, 12th लॉर्ड इन द लगना, राइट। तो अब वो वैसे ही खोया खोया है, तो उससे आप बाकी किसी भी भाव की बात करो तो वो खोयापन आपको साथ में दिखेगा कि वो किस तरीके से बात कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सो फर्स्ट थिंग यू ऑलवेज हैव टू आइडेंटिफाई इज द लगना। द फर्स्ट हाउस विल टेल यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू अदर हाउसेस, बिकॉज द प्लैनेट सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस इज द किंग ऑफ योर हॉरोस्कोप, एब्सोल्यूट किंग। ये पहला सूत्र आपको समझ जाना है, ठीक है। अब दूसरे सूत्र पर आते हैं, सेकंड सूत्र। अब अगर आप बीपीएचएस को पढ़ने की कोशिश करेंगे, वहां पर एक कॉन्सेप्ट बताया गया है राशि दृष्टि और ग्रह दृष्टि का। राशि दृष्टि के बारे में कोई भी बात नहीं करता। पंडित संजय रथ जी ने इसको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया है। जितनी बार उनको सुनता हूं, जितनी बार उनको पढ़ने की कोशिश करता हूं, कुछ नया सीखने मिलता है हमेशा। और उसी चीज का यूज करके जब आप न्यूरोप्लास्टिसिटी के साथ देखते हो, ब्यूटीफुल रिजल्ट्स यू गेट। खैर, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो मोटा मोटा वो कहते हैं कि राशियों की भी दृष्टि होती है और ग्रहों की भी दृष्टि होती है। अब अगर आपको दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन आइडेंटिफाई करना है कि डिफरेंस क्या है, तो किस तरीके से देखेंगे? राशि जब भी कहीं पर दृष्टि डालती है तो उसके अंदर एक इमोशन होता है, उसके अंदर एक ह्यूमन एक नेचर होता है, उसके अंदर भाव होता है, ठीक है। ग्रह जब भी दृष्टि डालते हैं, ग्रह जब भी दृष्टि डालते हैं तो उसके अंदर भाव इमोशन होगा। राशि जब भी दृष्टि डालेगी वो दृष्टि महज मटीरियलिस्टिक दृष्टि होगी। वो दृष्टि के अंदर इमोशन आपको नहीं देखने मिलेगा। वो जो रिजल्ट है वो फिक्स्ड रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। उसके अंदर कुछ भी लेयरिंग नहीं होगी, उसके अंदर कोई भी कवरिंग नहीं होगी। आपको इतना समझ जाना है। कौन सी राशि कहां पर दृष्टि करती है ये एक अलग कॉन्सेप्ट बन जाएगा, पर वो बीएनएन अगर सीखेंगे तो वो सिंपल वे के अंदर कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई होता है। तो मोटा मोटा मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो लगन बन जाता है और आपके 10th हाउस के अंदर जो भी राशि आकर बैठ जाती है, आपके 10th हाउस के अंदर जो भी राशि आकर बैठ जाती है, जब आप उस राशिपति की तरह बिहेव करने लग जाते हो, या स्पेशली अगर मैं कहूं तो राशि की तरह बिहेव करने लग जाते हो, तो आपका कर्म के अंदर आपको उन्नति देखने मिलती है, कर्म के अंदर राइज देखने मिलती है। ये इंसान के बेसिक एलिमेंट को बताता है कि जब इंसान वर्क प्लेस पर उतरेगा तब वो किस तरीके से बिहेव करेगा। आप इसको इस तरीके से लीजिए। पहला सेंटेंस जो इसके पहले मैंने कहा, दैट इज मोर ऑफ अ प्रेडिक्शन पार्ट, बट अब जो मैं आपको समझा रहा हूं, जो मेरे को समझाना है बेसिकली, वो है कि you have to identify how the person is going to behave when he tries to work or when he tries to does any kind of karma, ठीक है।
एग्जाम्पल लेते हैं लियो लगन से। लियो लगन बन जाएगा आपके दशम भाव के अंदर 2 नंबर की राशि यानी कि टॉरस की राशि आकर बैठ जाती है। अब लगन के अंदर राजा की राशि है, तो राजा का काम क्या क्या होता है बेसिकली, 10th हाउस के अंदर 2 नंबर की राशि आकर बैठी, तो राजा का काम है सोसाइटी के अंदर रिसोर्सेज को कलेक्ट करना, रिसोर्सेज को मैनेज करना और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के एरिया के अंदर काम करना। तो लियो लगन वाले सूर्य का काम क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है, परिवार को देखने का काम है। बट उसी तरीके से डिकोड करने की कोशिश की जाए तो 8 नंबर की राशि आपके चौथे भाव के अंदर आती है। रियल राजा कौन होता है, 8 नंबर की राशि क्या बताती है, सैक्रिफाइस को बताती है ना। वहां पर चीजें कलेक्ट नहीं हो पा रही तो खुद के घर के अंदर भले ही कम हो, लेकिन अपने करियर के अंदर, अपने जगह के ऊपर जहां पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जहां पर आपका लग्नेश दिग्बली होता है, वहां पर आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो ऐसे लोग अक्सर आप देखेंगे कि खुद का पेट काटेंगे लेकिन खुद के परिवार का पेट भरने की जरूर कोशिश करेंगे। दिस इज अ इनेट क्वालिटी, उनको उसी तरीके से बिहेव करना है। दे हैव टू बिहेव लाइक दैट। उनको रिसोर्स का मैनेजमेंट करना है 10th के अंदर। उसी तरीके से आप देखेंगे लियो लगन पीपल आर ऑलवेज गोइंग टू हर्ट समबडी, दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज गोइंग टू हर्ट पीपल। व्हाई दे आर गोइंग टू हर्ट पीपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। दूसरे भाव के अंदर 6 नंबर की राशि आई है, तो अपने बोली के कारण रोग, ऋण और शत्रु क्रिएट करेंगे, स्पेशली शत्रु क्रिएट करेंगे क्योंकि दूसरा भाव पोटेंट हाउस है एक्चुअली। वहां पर रोग जो है उसको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है अनलेस एंड अनटिल जो छठे भाव के मालिक के साथ संबंध बने तो बात अलग है। दूसरे भाव के अंदर 6 नंबर की राशि आती है, तो ऐसे लोगों के दुश्मन कब बनते हैं, जब वो बोलते हैं तभी उनको दुश्मन बनते हैं अपने बोली से ही। तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ऑफेंड तो करने ही वाले हो, या आपकी कुंडली वैसे भी बता रही है। और वैसे भी जिस इंसान का काम मैनेजमेंट करना होता है, रिसोर्स कलेक्ट करना होता है, जब आप अगर टारगेट तक नहीं पहुंचे कंपनी के या फिर अपनी जो भी आपका काम करना चाहते हैं उसके, तो आप एक्स्ट्रा काम करवाएंगे अपने एम्प्लॉय से और कोई ना कोई तो नाराज होने ही वाला है। और आप जब नाराज होगा तो आप अथॉरिटी के साथ बात करेंगे, प्रूफ के साथ बात करेंगे, डिसिप्लिन आप लाएंगे अपनी वाणी के अंदर। तो ये लियो लगन की पूरी कहानी है। तो किस तरीके से बिहेव करना है लियो लगन को, कहीं पर भी जा रहा है तो लियो लगन को हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू बिहेव लाइक अ मैनेजर, यू हैव टू बिहेव लाइक द रिसोर्स कलेक्टर, यू हैव टू मैनेज द रिसोर्सेज। दैट इज द थिंग विच गॉड हैज गिवन यू, क्योंकि आपकी राशि की दृष्टि वही बताने की कोशिश कर रही है। उसी तरीके से आप देखेंगे कोई मीन लगन का व्यक्ति बन जाता है तो दशम भाव के अंदर आपके 9 नंबर की राशि है, आपके सैजिटेरियस की राशि है। आपका जो वर्क प्लेस होगा दैट इज अ वॉर ग्राउंड। यू हैव टू बिकम अ कंसल्टेंट, यू हैव टू बिकम अ टीचर, यू हैव टू बिकम अ एडवाइजर। मैंने कई केसेस के अंदर देखा हुआ है, मीन लगन का जो व्यक्ति होता है भले ही वो बैंक के अंदर नौकरी कर रहा होगा, लेकिन वो फ्रेशर्स को पूरे दिन कुछ ना कुछ सिखाता ही होता है कि इस तरीके से एक्सेल को देखते हैं। वो अगर कहीं पर भी काम कर रहा है, एडवाइजरी करना ही काम है, एक गुरु बनना ही उसका कर्म है बेसिकली। ही हैज टू स्प्रेड नॉलेज, दैट इज द बेसिक थिंग विच ही हैज टू फॉलो। एक बेसिक चीज है जो इसको फॉलो करनी ही पड़ेगी। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? उस तरीके से जब आप बिहेव करने लग जाते हैं तो कुंडली एक अलग तरीके से निखर कर आती है। अब बेसिकली इस भाव का मालिक आपकी कुंडली के अंदर जिस भी घर के अंदर जाकर बैठा है, 10th हाउस का मालिक, वो आपकी कुंडली के अंदर एक और स्टेप आगे लेकर जाकर आपको बताएगा कि इंसान की कर्म गति करने की गति क्या तरीके की है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शुक्र जो है, ठीक है, लियो लगन के अंदर दशम भाव का मालिक शुक्र बन जाता है, ठीक है। शुक्र अगर अपनी शत्रु राशि के अंदर जाकर बैठ गया, एनिमिकल साइन के अंदर जाकर बैठ गया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंसान को रिसोर्स कलेक्ट करने का ऐसे इंसान का लगन के अनुसार काम है, लेकिन क्योंकि शुक्र शत्रु राशि के अंदर जाकर बैठा हुआ है, ऐसे लिए ऐसा इंसान रिसोर्स को कलेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो आदमी का जो हाव भाव है, कर्म करने का तरीका है, उसके बारे में आपको बहुत कुछ पता चलेगा, ठीक है। तो आपको देखना है कि 10th लॉर्ड की कुंडली के अंदर प्लेसमेंट कहां पर है, क्या करना है, वो आपको समझ में आएगा राशि से कि उसको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, वो किस तरीके से बिहेव करेगा वो आपको समझ में आएगा। 10th हाउस के अंदर बैठा ग्रह क्या वो अपनी मित्र राशि या शत्रु राशि के अंदर बैठा है, या 10th हाउस का मालिक कौन सी राशि के अंदर जाकर बैठा है, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इट इज एज सिंपल एज दिस। इतना ही सिंपल तरीके से इसको करने की कोशिश करिएगा। जैसे कि अगर लियो लगन के अंदर शुक्र चौथे भाव के अंदर आकर बैठ जाए तो इंसान, क्लियरली बात है कि इंसान सब अंडर द टेबल पैसा लेता ही लेता है, द पर्सन टेक्स द मनी, क्योंकि 10th हाउस का मालिक चौथे के अंदर स्कॉर्पियो के अंदर आकर बैठा है दिग्बली होकर, राइट। तो ऐसा इंसान को इजीली पैसा आएगा। इजीली पैसा कैसे आएगा? स्कॉर्पियो, छुपा हुआ धन आएगा, तो अंडर द टेबल ऐसा इंसान पैसा लेता है गवर्नमेंट के अंदर। इतने सिंपल प्रेडिक्शंस होते हैं, एक प्लेसमेंट से आप बहुत सारे प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। तो 10th लॉर्ड को देख लिया, लगन को देख लिया, आगे जाकर हम लगन को मेजरली डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स मच बेटर। अब दूसरा जो सूत्र है वो आपको ये समझना है कि कुंडली की स्पेशलिटी क्या है, क्या ऐसे इंसान को अपनी कुंडली को निखारने के लिए करना पड़ेगा जब आप किसी को गाइड करेंगे कि वो कौन सी जगह पर आगे बढ़े। अब बेसिक सूत्र ये कहता है
कि कुंडली के अंदर जहां पर भी आपका लग्नेश उच्च का होता है, दोज आर द क्वालिटीज यू नीड टू इम्बाइब इन योर सेल्फ इफ यू वॉन्ट टू गो टू योर हाइएस्ट सेल्फ। अगर आप अपने आप को सबसे ऊंचा बढ़ाना चाहते हैं, एक अनदर लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, तो सूत्र सिंपली यही कहता है कि आपको जहां पर भी आपका लग्नेश उच्च का होता है वो क्वालिटीज आपको इम्बाइब कर लेनी है। वो क्वालिटीज अगर आपके अंदर हैं तो आप सबसे उच्चतम स्थिति के अंदर बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान कर्क लगन का बन गया। अब कर्क लगन के अंदर फर्स्ट हाउस का मालिक आपके लग्नेश 11वें भाव के अंदर उच्च के होते हैं, तो ऐसे इंसान को सुख दोस्तों के अंदर प्राप्त होगा, पैसे के अंदर प्राप्त होगा, कम्युनिकेशन के अंदर प्राप्त होगा। जब ऐसा इंसान लार्ज कॉर्पोरेट सर्कल का एक हिस्सा बनेगा, लार्ज ग्रुप्स का हिस्सा बनेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, तभी ऐसे इंसान को कहीं ना कहीं अपने आप को जान पाएगा, अपने हायर सेल्फ तक पहुंच पाएगा। कर्क लगन का जो व्यक्ति होता है ना, अगर ऐसे इंसान को अच्छे दोस्त नहीं मिलते ना तो जीवन बर्बादी की तरफ चलना शुरू हो जाता है। If you don't have good friends in your life, if you don't have the people who are going to support you in your life, what will happen at the end of the day? Your emotional stability will go away because that is the thing which holds you. मीन लगन के लोग, अगर आप मंत्र का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर रहे हैं, अगर आपका आपके प्रेमिका के साथ, प्रेमी के साथ रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं है, फिफ्थ हाउस से रिलेटेड आपका अपने बच्चों के साथ रिलेशन है, लाइफ विल फील लाइक अ हेल, क्योंकि आपके लग्नेश की हाईएस्ट पोटेंसी पंचम भाव के अंदर बैठी हुई है। तो उसी तरीके से आपको देखना है कि कुंडली के अंदर कौन सा इंसान कितना खुश है, कौन सा इंसान कितनी हैप्पीनेस को गेन करेगा, वो पता चलेगा उस भाव के मालिक से। तो मीन लगन के अंदर चंद्रमा की स्थिति बताएगी कि इंसान के पास कितना फ्रीडम है, इंसान कितना हैप्पी महसूस कर पाएगा, राइट। उसी तरीके से कर्क लगन के अंदर ये पता चलेगा, शुक्र की स्थिति बताएगी कि ऐसा इंसान कितना उस पर्टिकुलर सेटिस्फैक्शन को कहीं ना कहीं अचीव कर पाएगा। सो दैट इज द सेकेंड थिंग विच यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ग्रह कहां पर उच्च का हो रहा है और इंसान उस उच्च जहां पर वो उच्च कर रहा है उससे रिलेटेड कहीं काम कर रहा है नहीं कर रहा है। कौन से होते हैं ब्लेस्ड हॉरोस्कोप? ब्लेस्ड हॉरोस्कोप वो होते हैं जहां पर लग्नेश जिस भाव के अंदर उच्च का हो रहा है वो भावपति कर्मेश के साथ जाकर ज्वाइन हो जाए। बड़े ध्यान से समझिएगा, लग्नेश जहां पर उच्च का हो रहा है वो भावपति कर्मेश के साथ यानी कि 10th लॉर्ड के साथ कोई संबंध बना ले, वो कुंडलियां लकीएस्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एक्साइटमेंट, उसकी उच्च की जो स्थिति है जिसका मालिक है वो आपके कर्म के अंदर जाकर बैठ चुका है। तो ऐसे इंसान को अपने कर्म के अंदर मजा आता है, ऐसे इंसान को अपने कर्म के अंदर कहीं ना कहीं फ्रीडम देखने मिलती है। दीज आर द बेसिक सूत्रास फॉर आइडेंटिफाइंग अ पर्सन। दीज आर द बेसिक सूत्रास फॉर आइडेंटिफाइंग द पर्सन। अब एक और स्टेप आगे बढ़ के समझते हैं, फोकस करते हैं असेंडेंट पर के असेंडेंट को कैसे डिकोड किया जाए। ये 3 सूत्र तो आपको समझ में आ गए, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब समझते हैं कि असेंडेंट को कैसे डिकोड किया जाता है। एक और बहुत अच्छी टेक्निक है सैटर्न को देखने की। आपका जो कारकांश लगन होता है उसको देखने की कोशिश करिए। अगर शनि देवता आपके कारकांश लगन के अंदर बैठे हुए हैं, दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए या फिर दशम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, शास्त्र कहता है बेसिकली ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने कर्म के अंदर बहुत ज्यादा नाम कमाते हैं। नेम, फेम, प्रेस्टीज, पैसा सब कुछ ऐसे लोगों को मिलता है। कर्म प्रधानी लोग होते हैं। तो अगर आपके कारकांश लगन के अंदर शनि देवता आकर बैठे हैं, द्वितीय के अंदर शनि देवता आकर बैठे हैं, दशम के अंदर शनि देवता आकर बैठे हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप भले ही कितनी भी नीचे से शुरुआत करिए, कितने भी जमीन से आप शुरुआत करने की कोशिश करिए, आप जरूर यहां पर कोई ना कोई पैसा बनाएंगे। उसी तरीके से अगर D1 चार्ट के अंदर सैटर्न अगर आपके 10th हाउस के अंदर बैठ जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को मैंने बोलता हुआ सुना है कि ये पोजीशन अच्छी नहीं होती, ये पोजीशन के अंदर इंसान को एक्सट्रीमली मेहनत करनी पड़ती है, कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म तक काम। ये सारी बातें सच हैं, दिस इज ऑल ट्रू, बट मैं आपको जेन्युइनली बताना चाहूंगा, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल विथ सैटर्न इन द 10th हाउस इन ग्रेट पोजिशंस, स्पेशली बीइंग पॉलिटिशियंस और हैविंग परमानेंट पोजिशंस इन देयर लाइफ। आपको इनिशियली स्ट्रगल देखना पड़ता है, लेकिन अगर ऐसे इंसान की दशा अच्छी चलती है, सूर्य अगर जो दशम भाव के अंदर दिग्बल होते हैं, थोड़ी बहुत भी अच्छी कंडीशन के अंदर बैठे हुए हैं, ऐसे इंसान को लंबे समय तक उसके बाद में पोजीशन मिलती है। एक बार पोजीशन मिल गई तो वो पोजीशन जाती नहीं है। एक और मिथ में यहां पर बर्स्ट करना चाहूंगा। लोग अक्सर ये बात बोलते हैं कि अगर दशांश के अंदर नीच का ग्रह आकर बैठ जाता है तो कुंडली खराब हो जाती है कहीं ना कहीं, या फिर दशांश के अंदर अगर अफ्लिक्शन के अंदर प्लैनेट दिखे तो फिर करियर के अंदर कहीं ना कहीं डाउनफॉल देखने मिलता है। मैं इस चीज का एग्जैक्टली ऑपोजिट आपको कहना चाहूंगा। जो भी लोग प्रैक्टिकल चार्ट्स पर अप्लाई करके देखते हैं, देखिए मैं बार बार कहता हूं दैट यू ऑलवेज 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 हैव टू टेक अ सूत्रा एंड देन अप्लाई इट टू द प्रैक्टिकल चार्ट एंड सी हाउ इट इज वर्किंग ऑन द प्रैक्टिकल चार्ट्स। अगर आप प्रैक्टिकल चार्ट्स पर अप्लाई नहीं कर रहे हो, अगर आपके पास डेटा बैंक नहीं है, सिर्फ वो थियोरेटिकल नॉलेज है, तो फिर वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। मैं एग्जैक्टली यहां पर उल्टा बोलना चाहूंगा।
जब भी दशांश के अंदर कोई नीच का ग्रह आकर बैठ जाता है, ये ग्रह बहुत ब्यूटीफुल तरीके से कुंडली के अंदर काम करता है। सिर्फ बशर्त इतनी है कि ये पर्टिकुलर जो ग्रह है ये आरुद्र लगन से D1 के अंदर थोड़ा ठीक योग बनाना चाहिए और D1 के अंदर 10th लॉर्ड की सिचुएशन थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए। दशांशा के अंदर नीच का ग्रह बैठा होता है, अमूमन ऐसा मैंने देखा है कि इंसान उसी ग्रह से रिलेटेड प्रोफेशन चूज करता है और प्रोफेशनल राइज की तरफ आता है। नीच का मतलब क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिलिटेशन? डेबिलिटेशन का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर प्लैनेट के अंदर चेतना नहीं है, उस पर्टिकुलर प्लैनेट के अंदर बेसिकली ताकत नहीं है। तो जिसके अंदर ताकत नहीं होती है आप उसी को ताकतवर बनाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली आपका कार्मिक डेट उसी से रिलेटेड होता है। जैसे कि बेसिकली एक चार्ट आया था, सूर्य नीच के बैठे हुए हैं, लियो लगन की कुंडली है नवांश की, सूर्य नीच के बैठे हुए हैं तीसरे भाव के अंदर। अब ये जो लेडी हैं, ये लेडी आकर पूछती हैं कि मेरे को एक्टिंग का शौक है, लेकिन मेरे को सारे लोगों ने कहा है कि क्योंकि आपका सूर्य नीच का बैठा हुआ है लिब्रा के अंदर, दशांश के अंदर खराब कंडीशन के अंदर बैठा है, तीसरे के अंदर बैठा हुआ है, तो आपके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा कि आप जब भी मॉडलिंग इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे या फिर आप एक्ट्रेस की इंडस्ट्रीज के अंदर, तो लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अब मैंने उनको यही समझाने की कोशिश की कि ये मॉडलिंग इंडस्ट्री जो है ना, कि लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, ये D1 के अंदर जब भी शुक्र का संबंध राहु और मंगल दोनों के साथ बन जाएगा और इसके अंदर छठा, अष्टम या 12वां भाव इन्वॉल्व हो जाएगा ना, तभी आपको ये योग देखने मिलता है कि लोग आपके ऊपर करने की कोशिश करें। आजकल तो स्थिति ऐसी है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर योग ना भी हो तो भी जो भी लोग होते हैं वो ये गलत काम करते ही करते हैं, तो आजकल तो योग होने की भी जरूरत नहीं होती, बट ये एक मेजर योग बनता है। तो D1 के अंदर इस योग को देखना है। मैंने उनको डेफिनेटली कहा दैट गो फॉर दिस मॉडलिंग थिंग इफ यू वांट टू डू इट इन योर लाइफ। अगर आप चाहते हो कि आप इसको एक चांस दो, एक्टिंग को एक चांस दो, अपने पैशन को एक चांस, जरूर आप चांस दीजिए। सूर्य नीच का बैठा हुआ है, लग्नेश तीसरे भाव के अंदर नीच का बैठा हुआ है, इससे बड़ा राजयोग और कुछ हो ही नहीं सकता एक्टिंग के लिए। दिस इज द बिगेस्ट राजयोग, दशांश के अंदर राजयोग बना हुआ है। तो एक बात हमेशा इस सूत्र को याद रखिएगा, दशांशा के अंदर नीच का ग्रह जब भी बैठा होता है, ये ग्रह राजयोग कारक ग्रह होता है, ये आपको मेहनत करवाता है बस। और मेहनत जब आप करते हैं तब धीरे धीरे लाइफ के अंदर प्रोग्रेस वैसे भी आने लग जाती है। प्रोग्रेस इज गोइंग टू कम इवेंचुअली। इसको देखने की एक बहुत अच्छी टेक्निक ये भी है कि जो ग्रह नीच का बैठा हुआ है ना, उससे पंचम और नवम के अंदर कौन से ग्रह आकर बैठे हुए हैं, उससे मिलकर भी कहीं ना कहीं आपको प्रोफेशन देखने मिलेगा। उसके अलावा दशांशा के अंदर एक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक काम करती है ऑड राशि की और इवन राशि की। इवन राशि के अंदर जो ग्रह बैठे हुए होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको कंसल्टेशन का बिजनेस देते हैं, जहां पर आप कंसल्टेंसी ज्यादा करते हैं। और जो ऑड राशि जो होती है वहां पर जो ग्रह बैठे होते हैं वो आपको ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा करवाते हैं। उसी तरीके से मेल राशि होती है, फीमेल राशि होती है। फीमेल राशियों के अंदर बेसिकली क्या होता है, आप चौथे भाव का काम करते हैं या फिर बेसिकली इमोशन से रिलेटेड काम करते हैं, कंफर्ट से रिलेटेड काम करते हैं। मेल राशि के अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, जो जमीनी हकीकत को बदले आप वो काम करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे सूत्र होते हैं, इन सूत्रों को आप आइडेंटिफाई करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को कलेक्ट करने के बाद देखते हैं कि ये इंसान किस तरीके से काम कर रहा है। फिर आप दशा को देखते हैं, दशा के बाद में आप एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं आदमी का। उसके बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टुडे इज द 8th हाउस इज द मोस्ट एक्टिव हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। अष्टम भाव जो है वो वन ऑफ द मोस्ट एक्टिवेटेड हाउस है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एआई जितना भी है सारा आप अष्टम भाव से देखेंगे। लोग सिक्योरिटी का ही तो काम कर रहे हैं यहां पर। एक एआई जो लॉस क्रिएट करेगा, फिर वही लॉस क्रिएट करने के लिए आप नए दूसरे सॉफ्टवेयर, नया एआई क्रिएट करोगे जो उस लॉस को डिटेक्ट करेगा। तो सब लड़ाई अष्टम भाव की चल रही है यहां पर। व्हाट इज द वॉर अबाउट? ये नाउ दिस इज नॉट अ वेपन वॉर, नाउ इट इज अ बायोलॉजिकल वॉर, नाउ इट इज द वॉर ऑफ द इंटरनेट, इट इज ऑल अबाउट द 8th हाउस, राइट? तो अष्टम भाव एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अभी आपके प्रोफेशन के अंदर। तो अगर आपके D9 के अंदर या फिर आपके D10 के अंदर राहु अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए थे, तो वो आज से बहुत सालों पहले वो शायद अच्छे नहीं हुआ करे होंगे, क्योंकि आपको सिर्फ फील्ड पर जाकर लड़ना होता था, राइट? बट आज आपको अष्टम भाव का काम करना है अपने जीवन के अंदर, वो हर एक का इन्वॉल्वमेंट है। तो जिस गति से दुनिया बदल रही है उस गति से आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी एक बहुत बड़ा मेजर आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चार्ट को देखना बहुत जरूरी है। मैंने आपको सिर्फ एक ओवरऑल व्यू देने की कोशिश की है। अब लगन की स्टडी के अंदर अगर आप पाते हैं कि सूर्य पहले भाव के अंदर आकर बैठे हैं या पहले भाव को देख रहे हैं, इस कंडीशन के अंदर इंसान जो है वो मैनेजर बन जाता है। मैनेजर ऑफ फैमिली, मैनेजर ऑफ फ्रेंड्स, मैनेजर ऑफ एवरीथिंग। सूर्य देवता लगन के अंदर बैठकर आपको पितृ कृपा भी देते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसा इंसान जो होता है वो कई पितृओं के जो जन्म के कर्म होते हैं उन सबको काटने के लिए यहां पर आता है। अब आप देखेंगे सूर्य एट द एंड ऑफ द डे राजा है। इट इज द प्लैनेट विच इज हियर टू ड्रॉ द बाउंड्रीज इन योर हॉरोस्कोप। ये एक लाइन डिसाइड करता है कि कौन सी लाइन के आगे किसको आना चाहिए और किसको नहीं आना चाहिए, और उसी के हिसाब से वो दंड भी देता है। तो सूर्य बेसिकली जब लगन के अंदर आकर बैठ जाता है
तो ऐसा इंसान मैनेजमेंट के अंदर बहुत अच्छा होता है और ये सभी के लिए बाउंड्रीज डिसाइड कर रहा होता है। जब इंसान बाउंड्रीज डिसाइड करता है तब बहुत सारे लोग दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं समझ कर देखिए आप एक मिनट के लिए। अगर सूर्य के कोई नजदीक आ गया तो वो कंबस्ट हो जाता है, क्योंकि सूर्य उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं बेसिकली कि मेरी तरह आपको काम करना पड़ेगा। कोई ग्रह अगर सूर्य से दूर चले जाए तो उसने बेसिकली देश की सीमा पार कर ली है, तो अब उसके राइट्स खत्म हो जाते हैं बेसिकली। तो उसको कहीं ना कहीं जो प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाता है बेसिकली, जो सूर्य से पंचम नवम दूर चले जाए, तो बेसिकली ऐसे ग्रह के राइट्स खत्म हो जाते हैं, यानी कि उसके पास प्रकाश नहीं होता, उसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती। आप इमेजिन करके देखिए कि आप फॉरेन कंट्री के अंदर गए हैं और आपके पास कोई भी पासपोर्ट नहीं है। तो जैसे यूक्रेन के अंदर जब वॉर हुई थी, तो अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट था तो आपको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर बुला लिया गया था, आपको बचा लिया गया था। तो ये जो पासपोर्ट है ये सूर्य है बेसिकली। तो जब कोई ग्रह रेट्रोग्रेड हो जाता है, वो कहता है राजा से कि मेरे को आपके राज्य के अंदर नहीं रहना, तो पासपोर्ट नहीं है। तो जब कोई ग्रह दूर चला जाता है सूर्य से तो वो अप्रकाशित हो जाता है। इसके कारण उस प्लैनेट से रिलेटेड आप बार बार मिस्टेक करते हो। बृहस्पति रेट्रोग्रेड हो जाता है तो गुरु मिलने में आपको दिक्कत होती है, शनि रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो कर्म मिलने के अंदर दिक्कत होती है। जो भी ग्रह रेट्रोग्रेड हो जाएगा वो बार बार कोशिश करते रहेगा, तो सूर्य इस तरीके से उसको दंड देते हैं। तो सूर्य कुंडली के कारभार को कंप्लीट तरीके से संभाल रहे होते हैं। सूर्य जब भी लगन के अंदर आकर बैठता है तो ऐसे इंसान का बहुत हैवी कार्मिक डेट होता है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ मैनेज करने की यहां पर कोशिश करता है। जरूर ऐसे इंसान पर दैविक कृपा होती है। ईगो थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने मिल सकता है, जबकि सूर्य ईगो के कारक नहीं है। लेकिन कुंडली के अंदर क्या है कि 12 ग्रह हैं और 12 घर हैं और 9 ग्रह हैं, तो कोई ना कोई मेलेफिक प्लैनेट तो देखेगा सूर्य को, तो कहीं ना कहीं ईगो बढ़ा देता है। तो ईगो का प्रॉब्लम सूर्य के कारण नहीं बट मेलेफिक दृष्टि के कारण आपको देखने मिल सकता है। दूसरा, आप देखेंगे कि अपनी हेयर लाइन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपकी हेयर लाइन जो है वो पीछे की तरफ जाती है, तो बाल जल्दी उतरवाता है। सूर्य सप्तम के अंदर बैठेगा, सूर्य लगन के अंदर बैठेगा, बाल आपके उतरवाएगा ही उतरवाएगा। एकदम सिंपल सी बात है। तो अपने हेयर का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। शरीर के अंदर पित्त प्रवृत्ति देता है ये सूर्य, स्पेशली अगर लियो के अंदर या एरीज के अंदर या फिर सैजिटेरियस के अंदर लगन के अंदर आकर बैठ गया तो शरीर के अंदर पित्त बढ़ जाता है। अल्सर का प्रॉब्लम होना, गले के अंदर एक गर्म एक एहसास होना, पेट के अंदर एसिडिटी होना, ये सब प्रॉब्लम आपको कहीं ना कहीं दे सकता है। वात और कफ को बैलेंस करने की ऐसी कंडीशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, आप देखेंगे सूर्य लगन के अंदर अमूमन उन केसेस के अंदर शादी को खराब करता है या फिर 2 शादियां देता है। सूर्य लगन के अंदर आपको एक बात का हमेशा खास ध्यान रखना है, और इसकी कोई रेमेडी नहीं है। आपको लग रहा होगा कि इसकी रेमेडी है, मंत्र उच्चार करेंगे, ये करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये समझने की कोशिश करें कि आपकी शादी के अंदर प्रॉब्लम जो है वो आपकी ईगो के कारण ही आ रही है, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। आई हैव सीन 80-85% ऑफ द केसेस सूर्य लगन के अंदर बैठा हुआ है तो शादी के अंदर बड़ी दिक्कतें चलती है। हनीमून फेज तो सही चलता है, वो 2-3 साल चल जाते हैं, लेकिन उसके बाद दिक्कत आती ही आती है, बनती नहीं है। डाइवोर्स नहीं होने देता क्योंकि सूर्य लगन के अंदर लीनियज का कारक है, तो डाइवोर्स नहीं होने देगा, लेकिन शादी के मजे को खराब कर देगा। अनलेस एंड अनटिल इन द 7th हाउस यू हैव जुपिटर और इन द 7th हाउस देयर इज ब्यूटीफुल एस्पेक्ट और गुड एस्पेक्ट, पूर्व पुण्य की दृष्टि है तो बात अलग है, नहीं तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता ही करता है। तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे। प्लस अगर किसी का चेहरा देखकर आपको जानना होना कि सूर्य का प्रभाव लगन के ऊपर है या नहीं है, हमेशा देखिएगा जिसका बहुत बड़ा फोरहेड होता है। कुछ लोग होते हैं जिनका फोरहेड बहुत दिख कर आता है आपको सिर के ऊपर बड़ा, ये सूर्य का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर, चंद्र लग्नेश के ऊपर, लग्नेश के ऊपर और लगन के ऊपर अगर हो तभी आपका फोरहेड इतना बड़ा हो सकता है। दूसरा, आप देखेंगे आंखों के अंदर आपको तेज देखने मिलेगा ऐसे इंसान के। वाणी के अंदर आपको एक अथॉरिटी देखने मिलेगी। सूर्य लगन वाला किसी को भी ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन जब जब मुंह खोलेगा तब तब लोगों को ऑफेंड करेगा ही करेगा। दूसरा, आप देखेंगे जिसका कोई नहीं उसका सूर्य लगन, आपके फैमिली के अंदर किसी को भी काम पड़ रहा होगा, ये भले ही इंसान जो होगा वो सुख के समय पर किसी को याद नहीं आएगा, लेकिन दुख के समय सभी लोगों को सूर्य लगन का याद आता है। ऐसे इंसान को कहीं ना कहीं दूसरों की मदद करनी ही पड़ती है। मैंने अक्सर कहा हुआ है, मैंने कुछ सूत्र बताए हैं, मंगल के भी सूत्र हैं और सूर्य के भी सूत्र हैं, क्योंकि बेसिकली मेरा काम क्या है, आई डू रिसर्च इन पामिस्ट्री एज वेल। मैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी रिसर्च करता हूँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर भी रिसर्च करता हूँ, क्योंकि कई बार कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस होती हैं जो आपकी हस्तरेखा से भी देखी जाती हैं। तो सूर्य जब लगन के अंदर होता है या फिर मंगल 11वें के अंदर होता है, इन दोनों केसेस के अंदर आप देखेंगे, और स्पेशली मंगल सूर्य का कनेक्शन, मंगल बृहस्पति का कनेक्शन जब होता है कुंडली के अंदर, सूर्य बृहस्पति के कनेक्शन के अंदर डिवाइन प्रोटेक्शन कहा गया है। सूर्य डिविनिटी को रिप्रेजेंट करता है, लगन के अंदर आकर बैठता है तो डिविनिटी लगन के अंदर आकर बैठी है, तो ऐसे इंसान को पितृ से प्रोटेक्शन मिलता है। तो आप अक्सर देखेंगे ये आपकी लाइफ लाइन हो गई, और लाइफ लाइन के आगे से यहां पर से आपकी एक और लाइन जाएगी अगर आपके सूर्य लगन के अंदर बैठा है, और प्रोमिनेंट लाइन आपको देखने मिलेगी। यू विल सी अ प्रोमिनेंट लाइन अपार्ट फ्रॉम दिस। अगर सूर्य लगन के अंदर बैठा हुआ है
या सूर्य की फिंगर हो गई, सूर्य की फिंगर के नीचे मल्टीपल लाइंस या फिर मल्टीपल क्रॉसेस या फिर स्ट्रेट लाइन, ये आपको देखने मिलेंगे। मोस्टली हाथों के अंदर सूर्य की उंगली के नीचे लाइन ही नहीं होती लोगों के, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक पोजीशन होती है, सूर्य लगन, सूर्य दशम, सूर्य बृहस्पति, जहां पर यहां पर लाइन देखने मिलती है। राहु का प्रभाव होगा तो क्रॉस देखने मिलेगा यहां पर। तो ये दो चिन्ह आपको देखने हैं अगर आपका सूर्य लगन के अंदर बैठा हुआ है तो। मार्स इन लग्ना, नाउ दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल पोजीशन। अगर मंगल देवता आपके लगन को देखते हैं या लग्नेश को देखते हैं, बृहस्पति के साथ संबंध बनाते हैं, तो आपको हाइपर एक्टिव बनाते हैं कहीं ना कहीं। स्पेशली अगर लगन के अंदर बैठते हैं तो चेहरे के ऊपर कहीं ना कहीं एक दाग देंगे, मार्क देंगे, कट देंगे कहीं ना कहीं। यही राहु केतु के प्रभाव के अंदर आ जाते हैं तो आंखों के अंदर कोई ना कोई स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करते हैं, आईब्रो के ऊपर कट दे देते हैं, आंखों के आसपास कोई कट आपको दे सकते हैं। देखिए मंगल लगन के अंदर आकर बैठा है तो आप इस तरीके से देखिए इसको कि एक एनर्जी का गोला जो है वो आपके लगन के अंदर आकर बैठा हुआ है, जहां पर एनर्जी प्रॉपर तरीके से डिस्पर्स्ड नहीं है, तो ऐसा इंसान एनर्जी को बहुत हद तक वेस्ट करता है। मैंने अक्सर देखा है कि मंगल जब भी किसी के लगन के अंदर होते हैं या फिर अष्टम भाव के अंदर होते हैं, स्पेशली मेल्स के केस के अंदर, ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा मास्टरबेट करते हैं। उनके जीवन के अंदर एक मेजर पीरियड आता है जहां पर दे आर मास्टरबेटिंग अ लॉट एंड वेस्टिंग अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज मंगल जब लगन के अंदर आकर बैठेगा तो क्या करेगा, उसके पास एनर्जी इतनी ज्यादा होगी पर उसको पता नहीं होगा कि करना क्या है। मंगल लगन के अंदर अगर खराब कंडीशन के अंदर बैठ जाए, लगन के अंदर अगर मंगल रेट्रोग्रेड हो जाए, तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, यू हैव टू समहाउ ब्रिंग दिस एनर्जी बैक टू यू एंड चैनल इन टू राइट डायरेक्शन। ऐसे लोग मैंने देखा है जीवन में अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। एक हॉरोस्कोप था, मंगल लगन का नीच राशि के अंदर बैठा है रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड मार्स इन द लग्ना, और सूर्य बैठे हैं सप्तम भाव के अंदर शुक्र के साथ। अब आपको पता है कि ऐसा जो इंसान है ये लड़कियों के पीछे पूरे दिन भागेगा, लड़कियों के पीछे पागल हो जाएगा, एटीट्यूड बताएगा, बहुत सारी लड़कियों को पटाएगा भी, क्योंकि सूर्य और शुक्र जो है वो सप्तम भाव के अंदर आकर बैठे हुए हैं। तो ये उसके जीवन की एक थीम दिखती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लगन के अंदर मंगल बैठा हुआ है तो एनर्जी बहुत हद तक वहां पर डिस्पर्स हो जाएगी, प्लस इमोशनल ट्रॉमा भी यहां पर देखने मिलेगा कहीं ना कहीं। सो ऑलवेज रिमेंबर, मंगल जब लगन के अंदर आकर बैठता है तो वो एक्सट्रीमिज्म तक आपको पुश करता है। ऐसे लोगों को मैं हमेशा दो चीजें कहता हूं। देखिए मंगल जमीन का कारक है, मार्स इज द कारक ऑफ और लैंड, और लैंड के ऊपर क्या उगता है, तो पेड़ उगते हैं बेसिकली, राइट, झाड़ उगते हैं। वो जमीन उपजाऊ है लेकिन वो उसको कोई कुछ काम की नहीं अगर वहां पर कुछ उग नहीं रहा है तो। अक्सर मैं ऐसे लोगों को कहता हूं कि दीज पीपल हैव टू प्ले चेस, अ लॉट ऑफ चेस। मंगल अगर लगन के अंदर बैठा हुआ है, अगर आप चेस जैसी कोई गेम खेलते हो या फिर कोई स्लो टर्म के अंदर जो कोई गेम हो जहां पर कंटिन्यूसली आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, आप देखेंगे दिस विल गिव यू ब्रिलियंट रिजल्ट्स। स्पेशली अगर मंगल देवता बुध की राशियों के अंदर या फिर शुक्र की राशियों के अंदर लगन के अंदर आकर बैठते हैं, चेस मास्टर बनाते हैं इंसान को। मैग्नस की कुंडली उठाकर देखिए आपको समझ में आएगा, गुकेश की कुंडली उठाकर देखिए आपको समझ में आएगा। मार्स हैज टू बी इन अ वेरी वेरी स्पेशल पोजीशन। गुकेश की कुंडली के अंदर अगर आप देखेंगे तो मंगल देवता आपको नीच के देखने मिलेंगे, राइट। मैग्नस की कुंडली के अंदर टॉरस के लगन के अंदर देखने मिलेंगे, क्योंकि एक एनर्जी होती है, एनर्जी का फोर्स और डायरेक्शन लगता है वहां पर। मंगल लगन के अंदर प्रॉब्लम यह है कि काम पहले करते हैं और सोचते बाद में है काम को करने से पहले। अगेन थोड़ा सा विचारधारा के अंदर आपको चेंज लाना जरूरी है। यू हैव टू वर्क आउट। भगवान ने आपको एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है कि आपको नेचुरली स्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा। मंगल अगर लगन के अंदर बैठा हुआ है, थोड़ा बहुत अफ्लिक्शन है तो भी ये दे देगा, लेकिन बहुत ही अफ्लिक्टेड है तो हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ब्लड प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। लेकिन मंगल लगन का अमूमन लोगों को बहुत अच्छी बॉडी देता है, शोल्डर्स आपको ब्रॉड देगा, चेस्ट आपको बेटर देगा। लड़कियों के केस में भी आप देखेंगे दैट इट विल गिव यू अ गुड शेप इन द बॉडी, राइट। वो कुछ लोग नहीं होते, बृहस्पति वाले लोग होते हैं लगन के अंदर, अदरक की तरह कहीं से भी उगते हैं बेसिकली। तो प्रॉब्लम हो जाती है कि बिकॉज स्पेशली बृहस्पति लगन को देख रहा हो, बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन, बृहस्पति राहु के कॉम्बिनेशन के अंदर आप देखेंगे हाथ के जो ये होता है ना, ये हाथ होता है तो यहाँ पर ये ट्राइसेप के यहाँ सर ना मांस बेसिकली बाहर आता होता है, हाथ पतले देखने मिलेंगे, पेट मोटा देखने मिलेगा। ये सब बृहस्पति के लक्षण होते हैं बेसिकली, खराब बृहस्पति के। बट मंगल जब लगन के अंदर आकर बैठता है तो ये क्या करता है, आपको एक अच्छा स्ट्रक्चर देता है। इस स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाइए, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दीजिए। योर बॉडी इज योर टेम्पल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपका करियर भी बेटर होगा, लाइफ में सब कुछ बेटर होगा अगर बॉडी सही तरीके से बनाएंगे तो। डिसिप्लिन रखिए, खाना सही समय पर खाइए, एंड यू विल सी मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी बेटर इन योर लाइफ। मंगल अगर लगन के अंदर बैठा हुआ है तो सिर्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करने की जरूरत है। हनुमत आराधना करना ये आपका जीवन का एक कर्तव्य मान लीजिए। हनुमान जी को पूजना, कभी भी कितनी भी बड़ी दिक्कत आ जाए आपके लाइफ के अंदर, हनुमान जी को इष्ट बनाकर चलेंगे तो आपका लाइफ बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। मर्क्यूरी इन लगना, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि लगन के अंदर बुध देवता दिग्बली होकर बैठते हैं। दो ही ऐसे ग्रह हैं जो लगन के अंदर दिग्बली होते हैं, जुपिटर एंड मर्क्यूरी।
अब बुध जब भी लगन के अंदर आकर बैठेंगे तो आप अपनी उम्र से कम की उम्र के दिखेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी उम्र 24 की है तो आप दिखेंगे 18 या 20 के। ये वही लोग होते हैं जिनको जब क्लब एंटर करना होता है तो इनसे आईडी कार्ड पूछ लेते हैं, क्योंकि ये उम्र में बहुत ज़्यादा छोटे लग रहे होते हैं। दूसरा आप देखेंगे ये एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग का आपको प्रॉब्लम देगा। बुध लगन के अंदर देखा है मैंने, जितने भी लोगों को देखा है, दे हैव टू डू समथिंग फॉर देयर ओवर थिंकिंग। ये आपके माइंड के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं ना, वहां पर भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है रात को मेलाटोनिन लेते हुए, क्योंकि नींद नहीं आ रही है, नींद के अंदर भी दिमाग कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर काम कर रहा है, दिमाग को शांत करना ऐसे लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। दूसरा आप देखेंगे बुध लगन के अंदर अगर स्पेशली शनि द्वारा एस्पेक्टेड है तो ऐसा इंसान जो होता है ये यंग रहने की बहुत कोशिश करता है। देखिए मर्क्यूरी लगन के अंदर आपको यंग तो बेसिकली दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन इसकी इच्छा भी कहीं ना कहीं जनरेट करेगा। स्पेशली अगर फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि बुध लगन के अंदर बैठा है, लेकिन लग्नेश जो है आपका शनि के प्रभाव के अंदर है, 6 8 12 में चला गया, चंद्रमा वीक हो गया, तो फिर आप थोड़ा थोड़ा ओल्ड भी दिखना शुरू करेंगे। बट क्योंकि बुध आपके लगन के अंदर है तो आप यंग रहने की पूरी कोशिश करेंगे। तो लोग अक्सर कहते हैं कि मंगल लगन का होता है वो एक्सरसाइज करवाता है, लेकिन बुध से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाता। बुध अगर लगन का बैठा हुआ है तो ऐसा इंसान कॉस्मेटिक्स का यूज करता है, ऐसा इंसान जो होता है बहुत ज्यादा रनिंग करता है, जिम जाता है, अपने आप को यंग रखने की पूरी पूरी कोशिश करता है ऐसा इंसान। बुध लगन के अंदर बैठा है तो अक्सर सूत्र भी कहता है कि आपकी जो सिबलिंग की शादी है वहां पर आपको खराबी देखने मिलती है। स्पेशली अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है तो उनकी शादी के अंदर ये विघ्न क्रिएट करता है। बुध अगर आपके लगन के अंदर है तो क्लियर बात है कि आपके छोटे भाई बहन को शादी करने से पहले ध्यान देना चाहिए, या फिर दे हैव टू फिगर आउट whom they want to get married to, क्योंकि उनकी शादी के अंदर ये प्रॉब्लम डेफिनेटली बताता है। अब देखिए बुध जब भी लगन के अंदर आकर बैठेगा तो नेचुरल छठे भाव का मालिक है। सो द पर्सन हैज दिस टेंडेंसी टू ऑलवेज सम हाउ इन सम और द अदर वे फिगर आउट द नेगेटिव थिंग्स फर्स्ट। मतलब अगर उसको आप कुछ पॉजिटिव भी बताओगे ना तो वो सबसे पहले उसका ध्यान एक नेगेटिव चीज पर जाएगा, क्योंकि उसका दिमाग ही उस तरीके से काम करता है। ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम तो ये देता ही देता है। रेमेडी क्या है यहाँ पर बुध लगन के लिए? बुध लगन के लिए आपका ऋण जो है वो बुध से जुड़ा हुआ है, छठे से जुड़ा हुआ है। आप जब भी जिस नक्षत्र के अंदर बुध बैठा हुआ है, जैसे ही आप उस नक्षत्र का ट्री प्लांटेशन करना शुरू करोगे, स्लोली एंड स्टडीली यू विल सी दैट दिस बुध इज गोइंग टू गिव यू ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। इट इज एन एक्सीलेंट प्लेसमेंट फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस इन लाइफ। ओवर थिंकिंग का सिर्फ ये प्रॉब्लम देता है, और सिर्फ आपके नक्षत्र का ही पेड़ नहीं, जितने पेड़ आप लगाओगे ना उतना आपको ग्रोथ देखने मिलेगा। सेकंड बेस्ट रेमेडी हियर, and I would say it goes simultaneously with the first remedy, is विष्णु सहस्त्रनामम। लगन के अंदर बुध बैठा हुआ है, इसका सिंपल मतलब यह है कि विष्णु भगवान का कहीं ना कहीं ये आदेश है। लगन पंचम और नवम से आप अपने कुल देवी और कुल देवता को फाइंड आउट करते हो, और सैजिटेरियस की राशि से आप फाइंड आउट करते हो। ऑफ कोर्स सेकंड एंड 9th हाउस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि नवम भाव ये बताता है कि पिताजी के साइड पर कौन से कुल देवता चल रहे हैं, और सेकंड हाउस ये बताता है कि माताजी और पिताजी दोनों के साइड से कौन से कुल देवता चल रहे हैं। लगन के अंदर जो ग्रह आकर बैठता है, बेसिकली आप उस ग्रह से आए हुए हो, या फिर वो एलिमेंट मर्क्यूरियल एलिमेंट से आप आए हुए हो, जिसके मालिक महाप्रभु विष्णु बनते हैं। 30 दिन का संकल्प लेकर विदाउट नॉन वेजिटेरियन फूड खाए। अगर आप रेगुलरली डिसाइड कर लेते हैं कि मैं जो चंदन का तिलक है वो लगाऊंगा अपने माथे के ऊपर और विष्णु सहस्त्र नाम का पठन करूंगा, जीवन के अंदर 360 डिग्री चेंज आप पाएंगे। क्यों? क्योंकि बुध जो है इट इज अ फास्ट मूविंग प्लैनेट, इट इज नॉट अ स्लो मूविंग प्लैनेट, तो फटाफट रिजल्ट्स देता है बेसिकली ये। ठीक है, बुध यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कब क्रिएट कर सकता है? बेसिकली जब हार्मोनल इंबैलेंस हो जाए बॉडी के अंदर। मैं अक्सर ऐसे लोगों को कहता हूं दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग ब्राह्मरी ऑन रेगुलर बेसिस। ब्रेन एक्सरसाइजिंग एंड ब्राह्मरी करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्राह्मरी यानी कि क्या? आंखों को बंद किया, कान को बंद किया, ओमकार का जप करके म को लंबा किया और सिर के अंदर उसके वाइब्रेशन पहुंचाने की कोशिश की। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू शीर्षासना, के ब्रेन के अंदर आपके खून जो है वो पहुंचना चाहिए कहीं ना कहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सभी रेमेडीज करना। दूसरा, कुछ गेम्स होती हैं फोन के अंदर, ब्रेन गेम्स बोलते हैं, तो इंस्टाग्राम पर टाइम पास करने से बेटर वो ब्रेन गेम्स जो होते हैं उसको खेलना सीखना चाहिए। लेफ्ट हैंड से लिखना आपको शुरू करना चाहिए। स्टार्ट ब्रशिंग योर टीथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड डू दी स्मॉल रेमेडीज फॉर मर्क्यूरी इन द लग्ना। बहुत इजीली और बहुत फास्ट आपको ये रिजल्ट देता है। सैटर्न इन लग्ना, अब अगर आप देखें शनि देवता लगन के अंदर आकर बैठे हैं तो ये बुध से विपरीत काम करते हैं। तो इंसान अगर 32 का है तो 36 का लगता है, 36 का है तो 40 का लगता है। उम्र से पहले आप ओल्ड दिखने लग जाते हैं, बाल आपके ग्रे हो जाते हैं, शरीर के ऊपर आपके झुर्री आ जाती है, चेहरे के आपका थोड़ा सा चेहरा जो है वो लटकने लग जाता है समय से पहले ही, पहली बात। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर ग्रह नीच के घर के अंदर बैठा हुआ है तो ये आपसे मेहनत भरपूर करवाते हैं। शनि लगन के अंदर आकर बैठते हैं तो बेइज्जती करवाते हैं, और इसी बेइज्जती के बाद कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते हैं जीवन के अंदर। जब भी आपके कोई प्रमोशन होने वाला होगा या कोई अच्छी चीज होने वाली होगी, उससे पहले कोई ना कोई ऐसी घटना घटेगी आपके साथ जहां पर आपको लगेगा यार मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। चुन चुन कर परेशानियां आपके लिए दी जाती हैं और आपको ऐसे लगता है कि यूनिवर्स में मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। आदमी कई बार बहुत ज्यादा ढीला हो जाता है।
अगर इस शनि को मंगल ना देखे तो आप देखेंगे कि अगर ऐसा इंसान खाना बना रहा है तो 5 घंटे तक खाना ही बना रहा है, खाना खा रहा है तो 2 घंटे तक टीवी देखते खाना ही खा रहा है। ये आपको जरूर यहां पर देखने मिलेगा। शनि देवता लगन के अंदर बैठते हैं और अगर मंगल इसको देख ले तो इंसान बहुत ज्यादा फास्ट बोलता है और फास्ट काम करने की कोशिश करता है, लेकिन शरीर के अंदर ऐसे इंसान के वात बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लगन के अंदर जब भी शनि देवता आकर बैठेंगे तो वात रिलेटेड समस्या आपको देंगे ही देंगे। घुटने दुखना, लोअर बैक का दुखना, बाल का जल्दी रूखा हो जाना, शरीर के अंदर ड्राइनेस का बढ़ जाना, वायु का हो जाना, बेसिकली सेक्सुअल एरियाज के अंदर इनसेंसिटिविटी हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम शनि देवता लगन के अंदर देते हैं। मैंने इसके ऊपर एक इन डिटेल वीडियो बनाया है कि वात की दिक्कत कौन से ग्रह लगन के अंदर या किस प्रकार से कुंडली के अंदर देते हैं और उसके लिए क्या रेमेडीज करनी चाहिए। मेंबर्स ओनली के अंदर ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है, अगर आप चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर भी कुछ रेमेडीज देना चाहूंगा आपको वात के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इंक्रीज नेचुरल ऑयल्स इन योर बॉडी, क्योंकि शनि देवता लगन के अंदर बैठे हैं, यानी कि क्या शनि देवता ड्राई प्लैनेट है। तो ड्राईनेस क्या होती है लगन के अंदर बेसिकली कि आपके शरीर के ऑयल को ये खत्म करते हैं, शरीर के मंगल को ये खत्म करते हैं। अब आप इमेजिन करके देखिए कि आपके घर के अंदर एक दरवाजा है और दरवाजा जब आप खींच रहे हैं तो वो पता है एक इरिटेटिंग सी आवाज करता है। जब आप चौक से किसी बोर्ड पर लिख रहे होते हैं वैसी आवाज उस दरवाजे के अंदर से आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि ग्रीस नहीं होता। तो आप क्या करते हैं, वो बार हार्डवेयर की दुकान से ग्रीस लेकर आते हैं या फिर ऑयल लेकर आते हैं, फिर वो कड़ियों पर लगाते हैं, उसके बाद वो आवाज नहीं करता। सेम आपके शरीर के साथ होता है। जब भी शनि देवता लगन के अंदर आकर बैठते हैं तो शरीर के ग्रीस को खत्म कर देते हैं। जब आप नेचुरल ऑयल्स खाते हो, स्पेशली आप आलमंड ऑयल बेसिकली का यूज करते हो अपने सिर के अंदर लगाने के लिए, आप बेसिकली इफ यू यूज लॉट ऑफ कोकोनट इन योर डाइट, इफ यू यूज अ लॉट ऑफ अखरोट, वॉलनट इन योर डाइट, आप देखेंगे जो रिच इन ऑयल्स होते हैं ना वो आपको बहुत ज्यादा बेटर रिजल्ट देंगे। दूसरा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑयल बाथ लेना। जैसे कि मैं अक्सर बोलता हूं कि आपको अपने घुटनों के ऊपर, अपने तलवों के ऊपर, आपकी पीठ के ऊपर और बाजुओं के ऊपर और इन जॉइंट्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है रात को कोकोनट ऑयल लगाकर सोना या फिर सरसों का तेल या फिर तिल का तेल लगाकर सोना, अगर आपको वात से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो। तीसरी रेमेडी, खाने के बाद में थोड़ा सा जीरा खाइएगा ऑल द टाइम। जैसे ही खाना खाए जीरे की एक फाकी आपको ले लेनी है, ये भी आपके शरीर के वात को कंट्रोल करेगा। ऑयल घी जितना कंज्यूम करेंगे उतना बेटर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके साथ कफ को भी बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऑयल बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो वो कफ की प्रक्रिया को भी कहीं ना कहीं आपके डिस्टर्ब कर सकता है। मोटा मोटा बात यह है कि लगन के अंदर शनि बैठकर वात से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देंगे, उंगलियां बढ़ जाना, शरीर के अंदर वायु तत्व बेसिकली खराब कर देते हैं। अब रेमेडी यहां पर आती है कि इसको कौन सा ग्रह देख रहा है, किस तरीके से योग बन रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। शनि देवता लगन के अंदर बैठते हैं तो देखिए ऐसा इंसान कहीं ना कहीं सेल्फिश भी हो जाता है, क्योंकि ऐसा इंसान अपने आप के बारे में सोचता है। नाउ इट इज नॉट बैड टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। दूसरों का खराब करना कहीं ना कहीं ये बुरा है, क्योंकि शनि लगन के अंदर बहुत इजीली कपटी बना सकता है इंसान को। तो कपटी ना बनिए, और इस इंसान की गलती भी नहीं होती, इसने जीवन में इतना दुख देख लिया होता है कि ये इंसान अपने आप को देखकर ही बोलता है कि मैं क्या करूं, मैं मेरे हिसाब से तो काम करूं। स्पेशली इसको कोई ना कोई बेनिफिट देखना चाहिए, नहीं तो इंसान पेसिमिस्टिक हो जाता है बहुत ज्यादा। शनि लगन का बैठेगा तो सबसे पहले यही सोचेगा कि खराब क्या हो सकता है, उसको अच्छा कभी नहीं दिखेगा। हजार उसके सामने आप अच्छी चीजें लाकर रख दो, लेकिन एक खराब चीज है वो उसको दिखने लग जाएगी। लेकिन बृहस्पति मंगल का जब साथ होता है तब इंसान कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्ट में ओपन होते जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। शनि देवता जब भी लगन के अंदर आकर बैठते हैं, अक्सर मैं रेगुलर बेसिस के ऊपर कहता हूं कि गंगा जल की एक बॉटल लेकर आइए एंड पुट दैट वाटर इनटू दिस गंगा जल को अपने बाल्टी के अंदर मिक्स करके उससे नहाइए। एंड एवरी डे अपार्ट फ्रॉम थर्सडेज एवरी डे टेक अ सॉल्ट बाथ। इट इज वेरी वेरी गुड फॉर यू। जैसे जैसे सॉल्ट बाथ लेंगे बेटर तरीके से काम करेगा। सेकंड, मैं बोलता हूं कि लगन के अंदर जब भी शनि देवता आकर बैठे हैं और चंद्रमा भी कुंडली में अफ्लिक्ट हो जाए, लग्नेश भी कुंडली के अंदर अफ्लिक्ट हो जाए, ऐसे लोगों को कोल्ड बाथ लेनी चाहिए। देखिए शनि देवता जो है ना वो कोल्ड प्लैनेट है बहुत ज्यादा, लगन एक हीटेड जगह है, तो बेसिकली ये कोल्ड और हीट का कहीं ना कहीं एक समन्वय हो रहा है यहाँ पर। तो इस एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए आप ना घर के अंदर एक टब ऑर्डर कीजिए जिसके अंदर आपको बर्फ भर देना है, रेगुलरली सवेरे सवेरे कोल्ड बाथ लेनी है। और अगर आपके पास इस चीज की सोय है तो सोना लेना है, सोना के बाद जाकर आपको ठंडे पानी के अंदर जाना है, फिर से एकदम हॉट सोना लेना है, फिर ठंडे पानी के अंदर जाना है। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर लोग ये रेमेडी करते हैं मार्स और सैटर्न के लिए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज विच यू कैन डू। मेक श्योर इन योर लाइफ दैट यू डोंट लिसन टू पीपल हु आर ऑलवेज ट्राइंग टू क्रिटिसाइज यू। बहुत लोग आपकी बेइज्जती करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सैटर्न अगर लगन का होता है तो लाल किताब ये तक कहती है कि इसको बेसिकली राजा बताया गया है कबीले का, और वो राजा जो कि खुद के बेस में सैटर्न लगन का पॉलिटिशियन भी बनाता है इंसान को। तो लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ के अंदर आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। जस्ट होल्ड ऑन टू योर थिंग्स, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट बी पेसिमिस्टिक इन लाइफ, टेक कोल्ड वाटर बाथ्स एवरी डे। अपने शरीर के वात का भरपूर अच्छे तरीके से ध्यान रखने की कोशिश करिएगा एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स।
ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. देर आर हाई पॉसिबिलिटीज दैट यू वोंट बी एबल टू गेट अलॉन्ग विथ योर फादर, बिकॉज लगन के अंदर शनि देवता आकर बैठते हैं, जो ग्रह वहां पर उच्च चुका होता है उसकी बैंड बजती है. तो अक्सर आप देखेंगे पिता के साथ ना बनना, ये पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है, स्पेशली सूर्य थोड़ा भी अफेक्ट हो जाए. लेकिन आपका कर्म है पिताजी के साथ रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की, हमेशा कोशिश करिएगा. जुपिटर इन द लग्न. अब आप देखिए कि आपको अपने जीवन के अंदर एक ऐसा झाड़ बनना पड़ेगा जिसके फल सभी तोड़ कर जाएंगे और आपको सबको छाया देनी पड़ेगी. ये आपका कर्तव्य है, इसको अपना ईगो मत बना लीजिएगा, क्योंकि ये आपका कर्म है. आपको बहुत कुछ दिया जाएगा आपके लेटर स्टेज ऑफ लाइफ के अंदर. जब भी आप किसी रूम के अंदर एंटर करेंगे तो लोग अपनी कुर्सी खाली कर कर आपको वो कुर्सी देंगे, आपके लिए लोग खड़े हो जाएंगे. लेकिन शर्त इतनी सी है कि इस ईगो को कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. दिखने की कोशिश मत करिएगा. जितना दिखने की कोशिश करेंगे उतना लोग आपको अनदेखा करेंगे. जितना नहीं दिखने की कोशिश करेंगे लोग आपको चमकते सितारे की तरह ढूंढते हुए आएंगे. बृहस्पति जब भी लगन के अंदर आकर बैठता है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टिपिकल प्लेसमेंट है. देखिए बृहस्पति ना भगवान का कारक है. कुंडली में जहां पर भी बृहस्पति आकर बैठते हैं वहां पर अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाए और अगर आपका बृहस्पति सात्विक है, आपने उस जगह पर सात्विक काम किया है, तो वो जगह पर आप हार ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान आपके लिए लड़ने आते हैं. सिंपल सी बात है, ठीक है. द्वितीय भाव का बृहस्पति बैठा हुआ है. आपकी पैसे से लेकर नियत अच्छी है. पैसा अगर आपका किसी ने खा लिया तो उसने आपका पैसा नहीं खाया, मेरी बात मानो, उसने आपके पूरे कुंडली के खराब कर्म खा लिए. क्योंकि सेकंड हाउस के अंदर बृहस्पति बैठा है तो भगवान लड़ने आएंगे फिर आपके पैसे के लिए. ऐसे इंसान की वाणी से जो भी निकलेगा वो सत्य होने के पूरे चांस बनते हैं. सरस्वती जिह्वा पे आकर बैठती है, ऐसा कहा जाता है. अब बृहस्पति लगन के अंदर आकर बैठा है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपसे कोई उलझ नहीं सकता. लेकिन अगर आपके कर्म खराब है तो ये बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको ही मारने की ताकत रखता है. देवता शरीर के अंदर आकर बैठ गए हैं बेसिकली. तो मोस्ट केसेस के अंदर मैंने देखा है, मोस्ट केसेस के अंदर बृहस्पति जब भी लगन के अंदर आकर बैठता है बड़बोले हो जाते हैं, एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करते हैं, सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, और इसीलिए इनको बृहस्पति लगन का कभी साथ नहीं मिल पाता. बृहस्पति लगन के अंदर बैठा हुआ है और अगर आपके पास गुरु हैं तो आंखें बंद करके आपको सर नीचे रख लेना है और गुरु की सिर्फ बात सुननी है. ऑलवेज रिमेंबर, द मोर इगोइस्टिक यू विल बिकम, द मोर डिजास्टर योर लाइफ विल गेट. स्पेशली अगर बृहस्पति लगन के अंदर रेट्रोग्रेड होकर बैठ जाए या राहु के प्रभाव के अंदर आ जाए तो ये बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है. क्योंकि इंसान के पास ब्लेसिंग्स तो होती है लेकिन इंसान वो ईगो के कारण कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर आ जाता है. दूसरा, बृहस्पति लगन के अंदर आकर बैठा है तो हैवी प्लैनेट बनाता है, तो चेस्ट फैट देता है, हैंड फैट देता है, बेली को बड़ा रखता है, एक हैवी बॉडी देता है कहीं ना कहीं, तो बॉडी के कारण भी प्रॉब्लम देखने मिल सकती है. बृहस्पति लगन को देख रहा हो और बृहस्पति अच्छे कंडीशन के अंदर ना हो तो फैट रिटेंशन बॉडी के अंदर ज्यादा होता है, प्रॉब्लम देता है, किडनी की प्रॉब्लम दे सकता है, कहीं ना कहीं पेट की भी दिक्कत दे सकता है. अब अगर अच्छी बातों की यहाँ पर बात की जाए तो दैविक कृपा हमेशा बनी रहती है. बृहस्पति कोई भी कंडीशन के अंदर लगन के अंदर अगर आकर बैठा हुआ है, केंद्र के अंदर बृहस्पति आकर बैठा है, ऐसा इंसान कभी हैंड टू माउथ नहीं होता. दैविक कृपा बरसते ही रहती है ऐसे इंसान के ऊपर. बृहस्पति लगन का एक बहुत ही अच्छा कंसल्टेंट, बहुत अच्छा एडवाइजर और एक बहुत अच्छा टीचर बन जाता है. कहीं पर भी जाकर बैठा हो बृहस्पति, कहीं पर भी जाकर काम करे, अगर बृहस्पति लगन का बैठा होगा तो उसको उस जगह पर भी एडवाइजरी टीचिंग का ही काम करना पड़ेगा. ये आपके जीवन का एक मेजर उद्देश्य बनकर आ जाता है. बृहस्पति जब भी आपके लगन के अंदर आकर बैठेगा, यू विल बी अ गाइडिंग लाइट फॉर मेनी मेनी पीपल. बहुत लोग आपसे एडवाइसेस लेने के लिए आएंगे, बहुत लोग आपसे आकर पूछेंगे कि आपने किस तरीके से काम किया, क्या नहीं किया. बृहस्पति लगन के अंदर आकर बैठेगा तो शरीर के अंदर एक येलोइश टेक्सचर देता है, चेहरे के ऊपर एक दाढ़ी देता है, ये बेसिकली नॉट लाइक दिस बट इट गिव्स बियर्ड विच इज एक मेच्योरिटी देता है शरीर के ऊपर. आपको मेच्योर दिखवाएगा वो भी आपको क्या है, बेसिकली उम्र से ज्यादा ही दिखवाएगा. बृहस्पति भी एक ओल्ड प्लैनेट है बेसिकली, तो आप अच्छे दिखेंगे लेकिन आपको एक बहुत मेच्योर फीचर्स देगा बेसिकली. दिस इज व्हाट आई मीन टू से. बृहस्पति लगन के अंदर बैठा होगा तो एक बात आप अक्सर पाएंगे कि आपके परिवार में किसी ना किसी गुरु की या किसी ना किसी भगवान की, डीटी की, कुल देवता कुल देवी की ब्लेसिंग्स आपको जरूर यहां पर नजर आएंगी. कीप टेकिंग द ब्लेसिंग्स और आप देखेंगे दैट इट इज गोइंग टू इंक्रीज योर लक, वेल्थ एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ. क्योंकि ये बृहस्पति लगन के अंदर बैठकर पूरे अग्नि त्रिकोण को कंप्लीट करता है बेसिकली, तो आपके कहीं ना कहीं बच्चों तक ये ब्लेसिंग्स को देने के यहाँ पर काबिल बन जाता है. लेकिन ये बृहस्पति सिर्फ राहु के प्रभाव के अंदर है, केतु के प्रभाव के अंदर तो फिर भी अच्छा काम करता है. राहु के प्रभाव के अंदर है तो आपको कहीं ना कहीं अपनी ईगो को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा आपके लिए जरूरी है. फैट को बेटर करना, फैट को रिड्यूस करना, शरीर में एक नॉर्मल फैट टेंडेंसी पर रहना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है. खाने पीने का ध्यान रखिएगा. मीठा खाने का ये शौक दे सकता है, किडनी की प्रॉब्लम, डायबिटीज की भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकता है अगर ये शुक्र से आकर कहीं ना कहीं संबंध बना ले तो इस बात का खास ध्यान रखना है आप लोग. राहु एंड केतु इन लग्ना.
अब देखिए, नथिंग इन योर लाइफ इज नॉर्मल. राहु केतु is one of my favorite subjects because it is so beautiful to study them, and every time something new comes up whenever you study them. जब भी मैं राहु लगन को देखता हूं तो एक बात मुझे समझ में आ जाती है कि ऐसे इंसान के मैरिज के अंदर बहुत बड़ा कार्मिक डेट छिपा है, क्योंकि केतु वहां पर बैठा हुआ है. लेकिन इसके अलावा अगर इस प्लेसमेंट को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करने की कोशिश की जाए तो राहु केतु बेसिकली आर्मी के लीडर्स बन जाते हैं, आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं. अब ये लगन के अंदर आकर बैठ जाता है तो इसका क्लियर मतलब है द पर्सन हैज हिज लगनास कार्मिक डेट इज रिलेटेड टू मेनी मेनी पर्सन. So his body is basically connected to many many person. That is the reason you will see that these people have multiple relationships. Firstly, even if they don't have multiple relationship, they long for somebody all the time. Rahu and Ketu in Lagna, and especially Ketu in Lagna. केतु के बारे में हम आगे बात करेंगे. राहु लगन के अंदर बैठता है तो देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये इंसान को चीटर बनाता है. अब ये इंसान को चीटर इसीलिए नहीं बनाता क्योंकि इसकी फितरत होती है. हाँ, इसीलिए भी बनाता है क्योंकि फितरत हो सकती है, क्योंकि अगर कॉम्बिनेशन खराब बैठा हो. लेकिन अगर राहु लगन के अंदर बैठा है, बृहस्पति देख रहा है, तो ये चीटर नहीं, ये फ्लिकरिंग माइंड का बनाता है, चंद्रमा की तरह. इंसान को खुद को ही नहीं पता होता कि इसको क्या चाहिए होता है. मोस्टली 99% केसेस के अंदर आप देखेंगे कि अगर टिकट कल बुक कर ली, मन नहीं हुआ तो कैंसिल कर लिया, अडंग भडंग डिसीजन लेने वाले लोग हो जाते हैं. लगन के अंदर जब भी राहु आकर बैठता है, क्लियर सूत्र कहता है कि ऐसा इंसान जो होता है वो जीवन के अंदर बढ़िया पैसा कमाता है और बहुत ही ज्यादा नीडर होता है. मंगल और राहु दो ऐसे ग्रह हैं जो लगन के अंदर इंसान को बहुत ज्यादा नीडर बनाते हैं. और राहु लगन का होता है, राहु इज अ वेरी वेरी ब्रेव प्लैनेट. तो इनके सामने आप 10 लोगों को लाकर रख दो, ये तो भी लड़ लेंगे कहीं ना कहीं, राइट. सो ये आपको सिचुएशन देखने मिलेगी. राहु लगन का होता है, ऐसा इंसान कहीं ना कहीं सूर्य को खाता है. अब समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कहता हूं. लगन के अंदर बेसिकली सूर्य जो है वो उदित होते हैं, ईस्ट की डायरेक्शन है, उच्च के होते हैं. अब राहु वहां पर आकर बैठ गया, राहु रात की रानी है, रात का ग्रह है, सप्तम भाव का ग्रह है. लगन के अंदर आकर बैठ गया तो किसको पीड़ा पहुंचाता है? सूर्य को पीड़ा पहुंचाता है. तो जैसे ही राहु लगन वाला इंसान पैदा होता है, या तो ऐसे इंसान को पिता से दूर रहना पड़ता है, या तो पिता की लाइफ के अंदर दिक्कत देखने मिलती है. लेकिन एज वी गाइज ऑल नो, सिम्हिका माता की अगर आप स्टोरी सुनेंगे, और दूसरी एक और स्टोरी है जहां पर राहु देवता अपने पिता को कहीं ना कहीं राजा बनाते हैं. तो ऐसा इंसान जो होता है उसको कहीं ना कहीं अपने पिता की मदद करनी पड़ती है, और ऐसा इंसान अपने पिता की मदद कहीं ना कहीं करता भी है. सो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. द मोर यू विल हेल्प योर फादर, द मोर द कार्मिक डेट विल गो डाउन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नशे पते के अंदर ना पड़े. राहु लगन के अंदर देखा है मैंने, ऑलमोस्ट केसेस के अंदर देखा है, किसी ना किसी प्रकार का नशा करते हैं. सिगरेट का, तंबाकू का, कहीं ना कहीं some people are drinking alcohol, some people are smoking weed, doing something or the other. And it is not just about the addictions of the addictives, it is also about the addiction of sugar, it is also about the addiction of coffee, it is also about the addiction of tea. एक फ्लेवर चाहिए होता है, कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर च्युइंगम्स खाना, कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर मिंट खाते रहना, तो कोई ना कोई टेस्ट. बेसिकली राहु ऑब्सेसिव है, राइट. राहु लगन के अंदर एक और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि आप अपनी गलती कभी भी नहीं मानेंगे, जिसके कारण आपको बृहस्पति का सपोर्ट नहीं मिलेगा. राहु खराब कंडीशन के अंदर होता है तो अपने ही डिसीजन के कारण कहीं ना कहीं ऐसे लोग जीवन में कंटिन्यूसली पीछे जाते हैं. चीटिंग आपको नहीं करनी है, ये बात आपको पता है, नहीं तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर आप पढ़ सकते हैं. ठीक है. फॉरेन लैंड से रिलेटेड, फॉरेन लैंड से कनेक्शन रखना ऐसे लोगों को बहुत पसंद होता है. फॉरेन के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी होती है. ये लोग जैक ऑफ ऑल होते हैं, मास्टर ऑफ नन मैं ऐसे नहीं करूंगा. दे कैन बी मास्टर ऑफ वन डिपेंडिंग अपॉन द 5th एंड द 9th लॉर्ड, बट दे आर जैक ऑफ ऑल. इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होती है ऐसे लोगों के पास. इसी से विपरीत देखेंगे तो केतु लगन के अंदर बैठेगा तो एक ब्रेकअप ऐसा होता है जिसकी यादों में ऐसा इंसान सालों निकाल देता है. दूसरा, ऐसा जो इंसान होता है अपने आप से ही भ्रमित रहता है. मंगल का या फिर शनि का प्रभाव अगर इसके ऊपर पड़ जाए, स्पेशली मंगल शनि दोनों का प्रभाव इस पर पड़ जाए, तो सुसाइडल टेंडेंसीज भी क्रिएट कर देता है. जिस तरीके से राहु वाला इंसान अपने पिता की मदद करता है, उसी तरीके से केतु लगन का बैठ जाए तो लाल किताब ये कहती है कि जहां पर भी सूर्य बैठा है उच्च का हो जाएगा. सूर्य अच्छे कंडीशन के अंदर होगा तो ऐसे केतु जिसका लगन के अंदर है, इस जातक की सेवा पिता करते हैं, तो पिता से कहीं ना कहीं लाभ मिलने के यहां पर योग बनते हैं. ऐसा इंसान जो होता है कहीं ना कहीं इंट्यूशन के बेसिस पर बड़े बड़े चीजें कर सकता है. इट हैज सम और द अदर स्पेशल फैक्टर इन द प्रोफेशन विच नोबडी कैन फॉलो. केतु लगन का होगा तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा कुछ रोल आपको मिलेगा कि जो कोई और फॉलो नहीं कर सकता. मैं अक्सर कहता हूं केतु लगन का बैठा है तो बिजनेस ही करिए, आप बिजनेस के लिए ही आप बने, क्योंकि आप जो करेंगे वो कोई और नहीं कर सकता. केतु लगन के अंदर शरीर के अंदर पित्त को बढ़ाता है, एसिडिटी को बढ़ाता है, और शरीर के अंदर नेगेटिव थॉट्स को भी बढ़ाता है. इसकी एनर्जी को यूटिलाइज करना जरूरी है. सिर के अंदर तेल डालना जरूरी है. माउंटेन्स को विजिट करना जरूरी है. माउंटेन पे कोई ना कोई देवी देवता है जिनकी कृपा आपको प्राप्त होती है.
तो ये बेसिक्स है राहु केतु के। राहु केतु जब भी किसी के केंद्र के अंदर आकर बैठ जाते हैं तो आपको एक सिंपल सा सूत्र बताता हूं मैं, अष्टकूट मेथड का सूत्र नहीं है ये, जो कि आप कुंडली मिलान के लिए यूज करते हैं। ये बेसिक सूत्र है कि राहु केतु केंद्र के अंदर है तो इसी इंसान से शादी करिए जिसका राहु केतु केंद्र के अंदर है, सिर्फ वही आपकी एनर्जी को बैलेंस कर सकता है। राहु केतु एक्सिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सिस ऑफ योर हॉरोस्कोप। राहु केतु लगन के अंदर आकर बैठ गए, लगन सप्तम यानी कि आप और आपके पार्टनर के यहाँ पर छाया ग्रह आकर बैठ गए, तो ऐसे इंसान को कोई भी चीज रियल नहीं लगती है। केतु लगन का होगा और राहु लगन का होगा ना, पूछिएगा ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों को लगता है कि वो सपने के अंदर जी रहे हैं, एलिस इन वंडरलैंड के अंदर जी रहे हैं। कभी कभी आंखें बंद करके खोलते हैं तो उनको लगता है कि ये दुनिया रियल नहीं है, उनके दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, स्पेस के अंदर चले जाते हैं, एक लाइट को बहुत लंबे समय तक देख रहे होते हैं, खिड़कियों को देखेंगे बैठकर, गाने के अंदर डूब जाएंगे, उनको कुछ भी रियल नहीं लग रहा होता। तो वो ग्रहण जो लगता है ना, वो लगन के ऊपर और सप्तम के ऊपर लगा हुआ है, तो दुनिया के ऊपर जो परसेप्शन है आपका 7th हाउस और अपने ऊपर भी लग गया है आकर। So these are certain things which you will see in the Rahu Ketu 1st and 7th. There has to be done, remedies has to be done, but there are very specific remedies जो यहाँ पर आपको करनी चाहिए। जैसे कि बेसिकली राहु लगन के अंदर अगर बैठा हुआ है, राहु इज इन द लगना एंड इफ मार्स इज बेसिकली एस्पेक्टिंग दिस राहु, तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये क्लियर पितृदोष का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन जाता है। तो ऐसे लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ, विजिट रामेश्वरम, do the remedies of Jupiter and try to give back to Pitrus. Only then you will see the peace of mind. तभी आप कामनेस को पाएंगे। केतु लगन के अंदर बैठा हुआ है लियो राशि के अंदर, तो ये कितना क्लियर कॉम्बिनेशन है। लियो राशि किसकी, बेसिकली लियो राशि इज द राशि ऑफ हाइट्स, माउंटेन की राशि है। 159 से आप माउंटेन देखते हैं। केतु यानी कि क्या, बेसिकली झंडा, राइट। सो देयर इज अ टेम्पल विथ अ फ्लैग on the mountains near the place you have been born, and this is how you can also find your कुल देवी और कुल देवता के आपके घर के आसपास कौन सा मंदिर है। Of course in this particular horoscope which I am talking about, 4th lord was also involved, इसीलिए मैंने मातृभूमि को या जहां पर पैदा हुए वहां पर बताया। तो वहां पर जाने से ही शांति, वहां पर जाने से कृपा नहीं। तो आप देखिए केतु लगन का बैठेगा, उसकी केतु की अगर महादशा चल जाए और अगर वो माउंटेन्स पर नहीं जा रहा है, इफ इट ही इज नॉट स्टेइंग, ही इज नॉट एलिवेटिंग हिज इमोशंस ऑन रेगुलर बेसिस, अगर लॉ की तरह नहीं चल रहा है, तो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन देखने मिलती है। देयर आर मेनी सच रेमेडीज विच कैन हैपन, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्लेसमेंट। किसी भी इंसान को जानना है तो उसके लगन को देखिए। राहु लगन का इंसान को बेहद खूबसूरत बनाता है, ब्यूटीफुल बनाता है। केतु लगन का भी कोई ना कोई प्रकार की ब्यूटी देता है। स्पेशली केतु लगन का बैठ जाए और अगर सूर्य कुंडली में 10th 9th का या 11th का बैठ जाए, द पर्सन इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। दांतों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि स्माइल बहुत ब्यूटीफुल दिखती है, राइट। सो दीज आर सर्टन थिंग्स। आई होप आपको ये डिटेल्ड सेशन पसंद आया होगा। इफ यू वुड लाइक टू रजिस्टर फॉर द मैनिफेस्टेशन क्लास, जो कि पुष्य नक्षत्र के दिन 21 जून को हो रही है, डू ज्वाइन द ग्रुप, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी मैनिफेस्टेशन फ्रॉम द कर्म योगा फ्रॉम वेदास। पहला सेशन हम इसका कर चुके हैं, ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स था। सेकंड सेशन अब इसका कर रहे हैं, जिसके अंदर हम न्यूरोप्लास्टिसिटी को भी इन्वॉल्व करेंगे। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस टू ईच एंड एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत खुश रहें, बहुत आबाद रहें, बहुत बढ़िया पैसा कमाएं, हर लोग अपने माँ बाप की सेवा करें। एंड आई लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।